हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब कोई बेहतरीन होगा। तो जैसा कि हम लोग आज का जो एल आर डी आई का जो है हमारा तीसरा क्लास है, थर्ड थर्ड सेशन है, जिसमें हम लोग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। और इस अरेंजमेंट में मल्टी अरेंजमेंट जो बेसिकली जो एक्चुअल कैट क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे कैट में क्वेश्चंस आते हैं, वो वाला अरेंजमेंट है। तो ऐसे तो मेरे जो भी क्लासेस होते हैं सारे एक्चुअल कैट क्वेश्चंस ही होते हैं, लेकिन ये अरेंजमेंट जो है ये आपको मतलब ऐसे अरेंजमेंट है, मतलब ये जो क्वेश्चन आपको मैं आज बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ये कैट में मैक्सिमम टाइम में रिपीट करते हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं वो आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से ग्रुप अरेंजमेंट, इसको आप कह सकते हो कि ग्रुप अरेंजमेंट है। तो एक तरह से इसको ग्रुप अरेंजमेंट का भी आप नाम दे सकते हो। सो गाइस, लास्ट मैंने क्लास में आपको मैंने लेटर अरेंजमेंट पढ़ाया था कि अल्फ़ाबेट नंबर को कैसे आपको लेटर के साथ अरेंज करना है। आई मीन अल्फ़ाबेट को कैसे आपको नंबर के साथ अरेंज करनी है, ये मैंने आपको समझाया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो आप प्लेलिस्ट में जाओ एल आर डी आई के, और एल आर डी आई के प्लेलिस्ट से आपको वो जो है सारे के सारे सेशन जो है वो मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको पता ही है कि हमारा जो है क्वांट का भी फ्री जो है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारा क्लासेस चलते रहते हैं। अगर आप न्यू हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी टाइप का कोई भी दिक्कत हो, किसी टाइप के कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हो। इसके साथ साथ आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारा जो है कैट का फॉर्म निकल चुका है। इसमें की मतलब कैट की जो फॉर्म डेट है, रजिस्ट्रेशन डेट है, वो आ चुकी है, ठीक है। और ये डेट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता दूं कि 3 अगस्त 3 अगस्त से जो है स्टार्ट है और ये चलेगा सितंबर 15 तक, ठीक है। तो इस बीच में आप जो है अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, कैट का एग्ज़ाम अगर आप इस साल देने वाले हो, देन आप जो है इसको दे दो, ठीक है। क्लास के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मॉक को कहाँ से देना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। कौन से मॉक आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, कैसे क्लास को करने हैं, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ जो है क्लास के बाद मैं बताऊंगा। पहले अभी जो है इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्लियर करने से पहले आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि देखो, एलार में जो होता है ना, ये एलार का है, ठीक है। इसमें जो है ना आपका जो है ना सोचने समझने की क्षमता जो है ना, ठीक है, मतलब आपकी जो आईक्यू जो है ना वो लेवल अप होनी चाहिए। अगर लेवल अप नहीं है तो उसको बनाओ, उसको बिल्डअप करो। वो बिल्डअप कैसे होगा, तो आपको पर डे कम से कम 2 एल के सेट्स जो हैं, एल आर डी आई के जो सेट्स जो हैं, ठीक है, एल आर डी आई के सेट्स जो हैं वो क्लियर करने होंगे। तभी जाके है ना आपका जो बिल्डअप हो सकता है। कोई और तरीका नहीं है। रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, खुद से क्वेश्चन करो। समझ में नहीं आ रहा है फिर से आप ट्राई करो, 2 बार 3 बार उस क्वेश्चन को रिपीट करो। फिर भी नहीं आ रहा है तब जाके आप सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैं आपको ये स्क्रीन पे आपको ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो खुद से 2 मिनट 3 मिनट, सॉरी आई मीन 7 to 10 मिनट्स खुद से ट्राई कर लो। अगर बन गया तो ठीक है, अगर सॉल्व नहीं हुआ देन आप फिर से वीडियो को जो है कंटिन्यू करके आप भी इसका जो है सॉल्यूशन देखो। मैं एकदम इजी तरीका, लाइट तरीका इसका बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो है आप देखो, पढ़ो, रीड करो कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। कह रहा है ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट, ठीक है, ABCDE। नीचे इनका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है। ए का मतलब यहाँ पे आशीष हो गया, ठीक है। बी का मतलब यहाँ पे बिमल हो गया, ठीक है। सी का नंबर यहाँ सी का क्या दे रखा है, हाँ, कोरल दे रखा है, ठीक है। और डी का नाम है दीसा, ठीक है। और ई से है हमारा, ई से एक और होगा, ईशान कुछ करके होगा, ठीक है। तो ये मतलब 5 स्टूडेंट है जो एक 5 स्टूडेंट है गिवन
क्या कह रहा है, गिवन अ प्रेजेंटेशन ऑन ईच ऑफ 5 टॉपिक्स, ठीक है। 5 टॉपिक पे ये 5 स्टूडेंट जो है अपना प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, ठीक है। और वो टॉपिक कौन कौन से हैं, करप्शन है, टेररिज्म है, ग्लोबलाइजेशन है, ह्यूमन क्लोनिंग एंड बिजनेस एंड एथिक्स है, ठीक है। इन अ वीक स्टार्टिंग ऑन मंडे एंड एंडिंग ऑन फ्राइडे। इट्स मीन कि इनका जो ये चलेगा, ये मंडे टू फ्राइडे चलेगा। देखो एक एक लाइन की जो है ना यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस होती है ना उसको समझो, समझ पा रहे हो। एक एक लाइन की जो इम्पोर्टेंस होती है ना उसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस लाइन में यही कह रहा है कि मंडे एंडिंग ऑन फ्राइडे, मतलब इन वीक स्टार्टिंग ऑन मंडे, ठीक है, और एंड होगा ऑन फ्राइडे, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एग्जैक्टली 5 प्रेजेंटेशन ऑन एनी ऑफ द 5 डे। इट्स मीन कि पर डे 5 प्रेजेंटेशन जो है वो होंगे, ठीक है। एग्जैक्टली एनी ऑफ द 5 डेज, मतलब पर डे 5 होंगे, ये फिक्स है, ठीक है। कह रहा है नो 2 ऑफ विच वेयर ऑन द सेम टॉपिक। इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ रहा है, ये लाइन की मीनिंग आपको समझ में आ रही है। अगर ये लाइन की मीनिंग आपको समझ में आ गई ना तो इतना समझो आपने 50% क्वेश्चन को ना यूँ छुट्टियों में आप सब सॉल्व कर चुके हो। बात समझ रही है, बात समझ में आ रही है मेरी। तो कहने का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये हुआ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे जब इसका डायग्राम मैं बनाऊंगा तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि इस लाइन का मीनिंग क्या होता है। कहने का मतलब कि कोई एक स्टूडेंट जो है वो 1 डे में डबल प्रेजेंटेशन सेम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। बात आ रही है समझ में, डबल प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं, आ रही है बात समझ में। और सेम टॉपिक का भी नहीं दे सकता है ना, तो एक स्टूडेंट एक वीक में डबल प्रेजेंटेशन दे सकता है और ना ही वो सेम टॉपिक का दे सकता है, ठीक है। मतलब टॉपिक भी उसकी सिंगल होनी चाहिए, स्टूडेंट भी सिंगल होना चाहिए, ठीक है। आगे आपको समझ में आएगा कि इसका वाकई मीनिंग क्या होता है, लेकिन अभी इतना समझो, ठीक है। देखो तो जैसे मैंने बताया, नो स्टूडेंट गिव मोर देन 1 प्रेजेंटेशन ऑन एनी ऑफ 5 डेज, ठीक है। तो ये दोनों लाइन हमारा जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो इट्स ऑल्सो नो डैट। तो जब ये आपका ख़त्म होना तो आपको सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि अब जो है मुझे डायग्राम बनाने कौन से हैं। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कोई भी टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ना आपके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि डायग्राम किस टाइप का बनना चाहिए, किस टाइप का मैं अगर डायग्राम बनाऊंगा जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है, उसमें मैंने समझा रखा है कि आपको कैसे क्लिक होना चाहिए, वो क्लास आप जो है अटेंड कर लो। फिलहाल शुरू करते हैं इसका डायग्राम बना के कि करना क्या है। तो हमारे पास 3 चीज़ दे रखा है, हमें देख रखा है मंडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे स्टूडेंट के नाम दे रखे हैं और हमारा टॉपिक दे रखा है, ठीक है। 3 चीज़ दिख रहे हैं, इसको बनाना कैसे, ठीक है। सिंपली यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक ऊपर वाली जो लेंथ होगी, ठीक है, इसमें हमारा आ जाएगा मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। आप उसको यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो, ठीक है। ज़्यादा बेटर होगा कि हम लोग डे को जो है ऊपर वाले में रखेंगे और टॉपिक को जो है वो हम लोग साइड में रखेंगे, ठीक है।
या फिर आप टॉपिक को रख सकते हो ऊपर वाले में, या फिर डे को रख सकते हो साइड वाले में। चलो तो रूटीन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। कुछ नहीं, जैसे हम लोग स्कूल में रूटीन बनाते हैं ना अपने, कि हमारा पहले आप बनाते होंगे कि हमारे कौन सा क्लास कौन से डे है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। बस वही करना है, बस वही करना है, वही चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। रूटीन जैसे हम लोग बनाते हैं ना क्लास की, कि कौन से पीरियड में कौन सी सब्जेक्ट होगी, बस वही करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको पता है कि रूटीन कैसे बनती है, ठीक है। तो हमारा 5 टॉपिक्स दे रखा है, तो 5 होंगे, 5 डब्बे बना लो। सिंपली बस क्लियर करनी है, सारे के सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे। कितने हुए, 1 2 3, ये हमारा हो गया 5 का, 1 2 3 4 5 पे, ठीक है। डे भी हमारे 5 है। वन टू थ्री फोर, एक और होगा। चलो 5 हो गया। अब सिंपली हमको मेंशन करना है कौन कौन से है। सबसे पहले कौन सा है, करप्शन। करप्शन के बाद कौन सा है, टेररिज्म। फिर ग्लोबल ग्लोबलाइजन, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन क्लोनिंग, ठीक है। और लास्ट वाला कौन सा है, बिजनेस एंड एथिक्स, ठीक है। क्लियर। डे हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, दिख तो रहा है ना, थर्सडे और लास्ट फ्राइडे। क्लियर। बस अब कुछ नहीं करना है, अब हमें सिंपल केस लेके चलते रहना है। जो जो लाइन बाय लाइन जो बोला है बस उस केस को लेना है। एक चीज़ क्लियर रहना चाहिए, जो मैं उस लाइन का मीनिंग आपको बता रहा था ऊपर वाले में, ठीक है। ये वाला जो लाइन था, इस वाले लाइन का मीनिंग जो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया, एक्चुअली मीनिंग ये है कि अगर इस वाले लेंथ में ए है ना, तो फिर ना इसमें ए हो सकता है, ना इसमें हो सकता है, ना इसमें हो सकता है, ना इसमें हो सकता है, ठीक है। मतलब ये पूरे लेंथ में ए जो है ना वन टाइम ही होगा। आई बात समझ में। एंड देन इस पूरे लेंथ में ए जो है ना वन टाइम होगा, मतलब ऊपर भी वन टाइम और नीचे भी वन टाइम, ठीक है। बात रही समझ में। अब चलो क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। तो हाँ, फर्स्ट लाइन देखो क्या लिखा है। ये कोरल जो है इसको सी से प्रेजेंट करा है मैंने, ठीक है। तो इसको सी समझो। सी जो है, सी ऑफ प्रेजेंटेशन ऑन ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्यूसडे। तो सी ने ट्यूसडे को, तो ये हमारा ट्यूसडे है, ट्यूसडे को इसने प्रेजेंटेशन दिया है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। सी ने दिया है, ठीक है। ये लाइन हमारा क्लियर, ठीक है। ईशान गेव
ठीक है, ईशान गेव प्रेजेंटेशन ऑन ह्यूमन क्लोनिंग ऑन मंडे। ठीक है, मंडे को इसने दिया कौन सा, तो यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट करेंगे ई से, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होने वाला है, इस बात को ध्यान में रखना। ये दोनों जो है, मतलब ये जो भी चीज़ पॉइंट कह रहे हैं ना, आप इसको कभी चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ना लिखित है, इन्होंने लिख रखा है, ये केस आप चेंज कर ही नहीं सकते हो। और कहीं भी आप कुछ भी सोच लो, लेकिन ये जहाँ फिक्स है वो फिक्स है, बिकॉज ये फिक्स है। ठीक है, अब आगे देखो, आशीष जिसको मैं ए बोल रहा हूँ, ए गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन अ सेम टॉपिक ऑन मंडे। ठीक है, सेम टॉपिक ऑन मंडे ऑन विच, ये एम होगा यहाँ पे, ऑन विच दिशा गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन फ्राइडे, द टॉपिक वॉज नॉट ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब ये हुआ, क्लियर करो, इनका कहने का मतलब ये हुआ कि आशीष जो है, ये जो है वही टॉपिक देगा मंडे को, वही टॉपिक देगा मंडे को जो दिशा दे रही है फ्राइडे को। क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, लेकिन वो जो टॉपिक है ना, वो जो टॉपिक है ना, वो ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा। इनका जो टॉपिक है वो ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, मतलब इसको छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो अभी ऐसा है कि इस केस को हम लोग प्रेजेंट कर नहीं सकते हैं, ये केस जो है ना ये बाद में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको जो प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं फिलहाल, उसको आपको साइड में लिख देना है। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट, Bimal gave a presentation on corruption, terrorism and human cloning on Monday, Wednesday and Friday respectively। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने मंडे को दिया है करप्शन का। सिंपली आपको क्या करना है, मंडे किसने दिया है, बी ने दिया है, बिमल ने, तो मंडे को उसने दिया है करप्शन का। ठीक है, यहाँ लिख दो बी। ओके, फिर उसने दिया है वेडनेसडे को, किसका, टूरिज्म का, तो टूरिज्म का उसने दिया है वेडनेसडे को, तो यहाँ पे लिख दो बी। ठीक है, और फ्राइडे को उसने दिया है ह्यूमन क्लोनिंग का। ठीक है, फ्राइडे को, तो ये हमारा फ्राइडे है, इसमें लिख दो बी। ठीक है, क्लियर? फिर आगे दे रखा है दिशा गेव अ प्रेजेंटेशन ऑन बिजनेस एथिक्स ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को इसने दिया है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, सी डिड नॉट गिव, ये होगा ये, सी डिड नॉट गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन करप्शन थर्सडे, तो थर्सडे को कह रहा है कि ये करप्शन का नहीं दे सकती है प्रेजेंटेशन, ये जो है करप्शन का नहीं दे सकती है थर्सडे को। कौन नहीं दे सकती है, दिशा नहीं दे सकती है थर्सडे को। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब कि यहाँ जो डी है वो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डी जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लास्ट कह रहा है सी गेव अ प्रेजेंटेशन ऑन अ सेम टॉपिक ऑन मंडे। ठीक है, सेम टॉपिक ऑन मंडे। ठीक है, ऑन विच आशीष गेव अ प्रेजेंटेशन ऑन फ्राइडे, मतलब सेम वही बात हुआ कि जो आशीष फ्राइडे को दे रहा है, ठीक है, जो आशीष फ्राइडे को दे रहा है वही चीज़ सी जो है वो मंडे को दे रहा है। मतलब इन दोनों की जो टॉपिक जो है ना वो सेम है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इन दोनों की टॉपिक जो है ना वो सेम है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो करना क्या है, सिंपल आपको लिख लेने हैं पांचों स्टूडेंट के नेम। बात आ रही है समझ में? अब जो है ना आपको केसेस बनाने हैं कि कहाँ क्या पॉसिबल है या कहाँ क्या पॉसिबल नहीं हो सकता है। बात आ रही है समझ में? कहाँ क्या पॉसिबल है और कहाँ क्या पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग अगर मैं इसका मानूँ
अगर फर्स्ट वाले में, ठीक है, फर्स्ट वाले में, तो अगर यहाँ पे बी आ गया है देन यहाँ पे बी नहीं हो सकता है, यहाँ ई हो चुका है, तो यहाँ जो है ई भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे पॉसिबल कौन कौन से केस हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल कौन कौन से केस हैं, बात आ रही है समझ में। एक चीज़ ये भी नोटिस करना, ये केस का यूज़ यहाँ पे होगा, ठीक है। अभी देखो, तो यहाँ पे अब बी और ई नहीं हो सकते हैं, तो कौन कौन सा बच रहा है हमारा, ए पॉसिबल है, सी पॉसिबल है और डी पॉसिबल है। ये 3 केस यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे अगर अप्लाई करो, ठीक है, ठीक है, ये भी पॉइंट मुझे नोटिस करना है, ये पॉइंट मुझे नोटिस करना है कि सेम से नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ सी नहीं हो सकता है, बी पॉसिबल नहीं है, ई पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे हो सकता है ए या डी, ठीक है, ए या डी, ठीक है। यहाँ आ जाओ, यहाँ केस में क्या है कि बी पॉसिबल है नहीं, ई भी पॉसिबल है नहीं, डी भी पॉसिबल है नहीं। यहाँ वाले केस में क्या हो सकता है, ए हो सकता है या सी पॉसिबल है। बात आ रही है समझ में, क्लियर हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर हो रहा है। हमारा ये जो है सेम नहीं होना चाहिए और ये सेम नहीं होना चाहिए, ना ये सेम हो सकता है, ना ये सेम हो सकता है और ना ये सेम हो सकता है। बात आ रही है समझ में। अब केस को अप्लाई करना है और क्लियर करना है, ठीक है, बात आ रही है समझ में। केस को अप्लाई करना है और क्या करते हैं, सॉरी, क्लियर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ए जो है, यहाँ पे ये देखो, ए जो है वो मंडे को, ए जो है मंडे को ग्लोबलाइजेशन नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, डी, ठीक है, यहाँ हो जाएगा डी। जब डी यहाँ पे हो जाएगा, जब डी यहाँ पे पॉसिबल है, अगर डी यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है, अगर मैंने ए और डी लिख रखा था, ठीक है, तो ए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो डी यहाँ पे पॉसिबल है, तो यहाँ से डी हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी ए सी और यहाँ भी ए सी, बात आ रही है समझ में, यहाँ भी ए सी और यहाँ भी ए सी। क्लियर, क्लियर हमारा, आ रहा है बात समझ में, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमारा क्लू क्या है, ये डी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अगर ये डी हो गया, ये सी हो गया, तो यहाँ क्या पॉसिबल है, यहाँ बी पॉसिबल नहीं है, यहाँ डी पॉसिबल नहीं है, यहाँ सी पॉसिबल नहीं है। बचा कौन सा, कौन कौन सा बचा, ए बचा और ई बचा, ये दोनों में से कोई एक पॉसिबल होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, समझ पा रहे हो, ढूंढ पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, समझ रहे हो। अब देखो, अब देखो, यहाँ कह रहा है कि सी अगर मंडे को होगा ना, तो ए जो है फ्राइडे को होगा, ठीक है। इन दोनों का टॉपिक अगर सेम होगा तो इनका जो है, दोनों का टॉपिक सेम होगा, बस डे अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ए जो है, सॉरी आई मीन सी जो है मंडे को लेगा, तो ए जो है फ्राइडे को लेगा। बात आ रही है समझ में, क्लियर हो पा रहे हो। अब देखो, अब दिमाग लगाओ यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, क्या क्या केस रख सकते हैं जो पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ क्या पॉसिबल है, तो यहाँ हमारा ए पॉसिबल है, ठीक है, ई भी पॉसिबल है, ठीक है, डी हो चुका है, सी हो चुका है, ठीक है, यहाँ बी भी पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है, आ रही है बात समझ में। यहाँ बी भी पॉसिबल है, यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ बी नहीं होगा, ए हो सकता है, ई हो सकता है, ठीक है। अगर ए यहाँ होगा, ई यहाँ होगा, ठीक है, ई यहाँ होगा, तो फिर डी कहाँ जाएगा, मतलब यहाँ पे ए भी पॉसिबल नहीं है।
आ रही बात समझ में? यहाँ पे ए भी पॉसिबल नहीं है, समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि डी जो है वो फ्राइडे को सेम होंगे, और डी जो है वो फ्राइडे को ये टॉपिक नहीं हो सकता है। देख रहे हो कौन सा टॉपिक नहीं हो सकता है? तो ए भी तो नहीं हो सकता है ना, तभी तो मैंने ऊपर ये वाले केस को कट करा कि ए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इट्स मीन ए जो है, ए जो है, ए जो है हमारा इसमें पॉसिबल था, इसमें पॉसिबल है और इसमें पॉसिबल है, इसमें तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास केस कौन सा बचा? ई का, ई का केस बचा। अगर मैं यहाँ पे ई यहाँ पे क्लियर हो गया, अगर ई यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है, ई यहाँ पे क्लियर हो गया, समझ रहे हो? ई यहाँ पे क्लियर हो गया, तो ई यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, तो यहाँ बचा कौन? ए। यहाँ बचा कौन? ए। अगर ए यहाँ पे बचा सिंगल, अगर ए यहाँ पे सिंगल बचा तो ए यहाँ से कट जाएगा, यहाँ कौन बचेगा? बी। बात आ रहा है समझ में? देख रहे हो कैसे क्लियर हो रहा है? ऐसे ही केस करके ना आपको सॉल्व करनी है, समझ रहे हो? आ रही है बात समझ में? अब देखो, मुझे डी मिल गया, सी मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया और ई मिल गया, ठीक है। अब इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, समझ पा रहे हो? ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब कुछ टॉपिक क्लियर करते हैं। अब यहाँ से कुछ हार्ड नहीं है, एकदम आसान है, कुछ नहीं। इसमें देखो, इसमें 3 केसेस मिल गए, ठीक है, इसमें के सारे केसेस मिल गए, ठीक है। इसके 2 केसेस दिख रहे हैं। एक केस में ये बोल रहा है कि डी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इट्स मीन अगर डी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है? बी तो होगा नहीं, बी हमने ले रखा है, बी होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबल कौन है? ए पॉसिबल है, ठीक है, सी पॉसिबल है, और हमारा कौन सा पॉसिबल है? ई पॉसिबल है यहाँ पे। यही हो सकता है, ठीक है, यही हो सकता है, इसके सिवा तो कोई और होगा नहीं। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ये बात क्लियर है? क्लियर समझ में आ रहा है? आ रही है बात समझ में क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब देखो, ये वाले टॉपिक को लेते हैं हम। यहाँ पे बी है, ए है और डी है, ठीक है। यहाँ पे बी है, ए है और डी है, वेडनेसडे को, ठीक है, वेडनेसडे को देख रहे हो, समझ रहे हो? अब इसको करेंगे कैसे? 3 पॉसिबल मिल गया केस, 3 केस जो है पॉसिबल मिल गया। तो यहाँ पे जो है बी पॉसिबल नहीं है, ए पॉसिबल नहीं है और डी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे पॉसिबल कौन सा है? ई पॉसिबल है या सी पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ भी कौन कौन सा पॉसिबल है? यहाँ ई पॉसिबल नहीं है क्योंकि ई यहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉसिबल कौन सा केस है? सी। जब सी यहाँ पे पॉसिबल है तो यहाँ कौन सा केस पॉसिबल होगा? सिर्फ सी, सॉरी, यहाँ पॉसिबल होगा ई, यहाँ पॉसिबल होगा ई। बात आ रही है समझ में? यहाँ पे होगा ई। जब ई मुझे यहाँ पे मिल गया तो यहाँ से ई होगा नहीं, ये आ रही है बात समझ में? डी होगा नहीं यहाँ पे, बी होगा नहीं यहाँ पे, ए होगा या सी होगा, ठीक है, ए होगा या सी होगा इस वाले केस में, ठीक है। ये हमको मिल गया, इस वाले केस में यही होगा। इस केस को क्लियर करने से पहले मुझे क्या करना है? इस केस को क्लियर करना है। अभी ए सी मुझे मिला नहीं है, इस केस को क्लियर कर लेते हैं। जहाँ आपको करना गया है ना कि जो भी आपको दिखे ना कि जहाँ ज़्यादा केस बन रहे हैं उस केस को क्लियर कर लो आराम से। जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सी पॉसिबल नहीं है, ई भी पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे बी भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे पॉसिबल क्या है भाई? ए पॉसिबल है और डी पॉसिबल है,
यही दो ना पॉसिबल होंगे क्या, यही हो सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई पॉसिबल है नहीं, सी भी पॉसिबल नहीं है, बी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, यही होगा ना। तो यहाँ पे पॉसिबल क्या है, ए पॉसिबल है या डी पॉसिबल है, देख पा रहे हो, ए पॉसिबल है या डी पॉसिबल है। ऐसे पॉसिबल कर सकते हैं, केसेस बना सकते हैं। देखो ये एक्चुअल कैट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग देना पड़ेगा इसमें, तभी जाके ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो सकता है या डी हो सकता है। ठीक है, क्या मैं अभी इस वाले पॉइंट को ले सकता हूँ, कहीं इस पॉइंट का कहीं जिक्र दिख रहा है, सी मंडे को, सी तो अभी मेरा क्लियर हुआ नहीं। ठीक है, ए फ्राइडे को, ए भी मेरा फ्राइडे को क्लियर अभी हुआ नहीं। ए कहाँ पॉसिबल है, ये क्लियर हुआ नहीं। ठीक है, इस वाले टॉपिक को देख सकते हैं, यहाँ पे ई होगा नहीं, बी होगा नहीं, डी होगा नहीं। ठीक है, ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, डी होगा नहीं। तो यहाँ पे पॉसिबल क्या है, ए हो सकता है या सी हो सकता है। यहाँ ए होगा या फिर सी होगा। ठीक है, समझ रहे हो, ए होगा या फिर सी होगा। क्लियर है, बात आ रही है समझ में, क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब कुछ और पॉइंट दे रखा है क्या, कहीं ढूंढो, पॉइंट ढूंढने से मिलेगा। ठीक है, देखो इस टाइप के जो भी टॉपिक्स होते हैं ना, इसमें माइंड का ही मर रहता है। आपको माइंड का है ना पूरा अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाता है। समझ पा रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ देखो, तो अब जो है डी वाला बात करेंगे, सेम सेम पॉसिबल, ये पॉसिबल कहाँ दिख सकता है। ठीक है, ये पॉसिबल कहाँ कहाँ दिख सकता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ डी पॉसिबल नहीं है, यहाँ डी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे बोला है डी और ए का जो भी टॉपिक होगा वो सेम सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ भी डी तो पॉसिबल नहीं है, तो डी पॉसिबल कहाँ है, सिर्फ यहाँ। अगर डी यहाँ पॉसिबल है तो यहाँ ए पॉसिबल है, मतलब ये भी ख़त्म। आगे बात समझ में, ये वाला पॉइंट मिल गया। ए का टूरिज़्म तो डी का भी टूरिज़्म, मंडे फ्राइडे, क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये डी मिल गया मुझे। ठीक है, डी यहाँ होगा नहीं। ठीक है, अब जो है ए यहाँ होगा नहीं, क्योंकि ए तो यहाँ हो गया, तो ये सी यहाँ हो गया। अगर सी यहाँ हो गया तो हमारा ए यहाँ हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम होगा नहीं। समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो डी मिल गया, ई मिल गया, बी मिल गया, ए मिल गया, तो भाई तो सी हमारा कहाँ होगा, ये हमारा सी हो जाएगा। अब सी ए हो गया, बी है, ठीक है, ई है, बी है, ई है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ बी नहीं हो सकता, ई भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। ठीक है, सी भी नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल कौन कौन से है, पॉसिबल कौन कौन से है, ए पॉसिबल है या डी पॉसिबल है, यही दोनों पॉसिबल है। ठीक है, ए पॉसिबल है या फिर डी पॉसिबल है। यहाँ भी ए पॉसिबल है या सी पॉसिबल है। जब ये सी यहाँ पे होगा नहीं, जब सी यहाँ पे होगा नहीं, ए यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डी। मिल गया डी, ये डी हो गया। समझ पा रहे हो, ये डी हो गया। जब ये डी हो गया तो इसके बाद तो सारा निकल ही जाएगा, उसके बाद बचा ही क्या है, उसके बाद निकाल लो फिर। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो डी यहाँ पे होगा नहीं, डी होगा नहीं, बी होगा नहीं, ए होगा नहीं। ठीक है, ए होगा नहीं, बचा कौन सा, बचा कौन सा, बचा कौन सा भाई बताओ।
डी होगा नहीं, ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, ठीक है। बचा कौन सा यहाँ पे? सी पॉसिबल है, हो सकता है सी, तब सी यहाँ पे हो जाएगा। तो एक कौन रह जाएगा? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो ई हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अगर ई यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा है? डी यहाँ पे है, ए यहाँ पे हो जाएगा, तो डी ई सी ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, सी बी डी ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्या पॉसिबल? अबे क्लियर है, हो गया। यहाँ पे डी हो जाएगा। कैसे? ए और डी बचे थे, ए हमने यहाँ पे रख लिया, सी ए और डी। क्लियर? सारे टॉपिक बन गए। और भी इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर दो। विच ऑफ द डे ऑफ द वीक डिड गिव अ प्रेजेंटेशन ऑफ करप्शन? करप्शन के दिन, ठीक है, ये जो है आशीष है, वो कौन से दिन जो है आशीष करप्शन का दे रहे हैं? ये करप्शन है, ठीक है, करप्शन है, ठीक है। आशीष कौन से दिन दे रहे हैं? देख लो। अरे भैया आशीष थर्सडे को। आंसर तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है ना आपको ऐसे ही क्लियर करना पड़ता है। थोड़ा लेंदी होते हैं लेकिन मज़ा बहुत आता है। अगर इसमें 3-4 क्लू आपको मिल जाए ना, आप सिंपली जो है ना इसको ईजिली जो है ना इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दोगे। बात आ रही है समझ में? आ रहा है समझ में? तो यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, नहीं समझ में आया होगा फिर से आप वीडियो देखना, खुद से सॉल्व करना, सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन करना ऐसे ही है, तरीका यही है, और कोई तरीका है भी नहीं, ठीक है। और तो जैसा मैं बता रहा था, कैट के जो है फॉर्म डल रहे हैं। आपको LRDI के जो हैं 2-2 सेट जो हैं पर डे करने हैं, 2-2 सेट्स जो हैं पर डे करने हैं LRDI के, ठीक है। VARC की, ठीक है। RC की सिर्फ बात करूँ तो 2 सेट्स जो हैं आपको पर डे करने हैं, और VA की बात करूँ तो आपको चार जो है ना पैराजम्बल ऑड वन आउट जो है वो करने हैं, ठीक है। क्वांट में आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो है ना पर डे आपको रेगुलर करते रहने हैं। टाइम कम है, टॉपिक ज़्यादा है, विदाउट प्रेशर आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर उम्मीद करता हूँ अगर क्लास सही लगी होगी तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए आपको पता है, ठीक है। और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा उनको भी बताओ कि हाँ कैसा हो रहा है क्लास, ठीक है। और बाकी ग्रुप में आ जाओ, ग्रुप में बन जाओ आप, और ग्रुप में हम लोग जो है जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको शेयर करेंगे। बाकी उसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं, न्यू अपडेट्स जो हैं ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, राम राम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भैया। चलो।